अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोगों ने जो है वो ग्लोबल एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिस्कस करना। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इस्लाम। इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस एंड प्रोविजन ऑफ राइट्स। तो ये जो है वो एक ही चीज़ है, इसको अलग नहीं तो समझना। ठीक है, इसकी जो प्रोविजंस है ना माइनॉरिटीज़ की, वही चीज़ है राइट्स की। इसके अलावा आज जो हम लोग ग्लोबल एप्लीकेशन जो है वो देखते हैं। अब ग्लोबल एप्लीकेशन क्या है ओवरऑल ह्यूमन राइट्स को अगर हम लोग जैसे हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया, माइनॉरिटीज़ को भी देख लिया, और ओवरऑल जो है वो फ़र्दन फ़र्दन जो वो चिल्ड्रन का, वमेन का, मेन का, हर चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हुई है। अब उसी को लेके उन्होंने जो है वो एक ओवरव्यू दिया हुआ है सॉरी, एक ओवरव्यू पूछा हुआ है कि ग्लोबली जो है वो परसेंटेज क्या होगी, ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन क्या है उसमें। जितने जितने जो प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे पॉवर्टी है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, कुछ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के जो है वो आ जाएंगे, मतलब कि वो सारी चीज़ें जो है इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबल इश्यूज़ जो हैं वो उसके हिसाब से क्या क्या परसेंटेज जो है वो तमाम जो है वो कम्युनिटी की चल रही है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन है, ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ओवरव्यू ऑफ द ग्लोबल इश्यूज है। 33% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव अंडर अथॉरिटेरियन स्टेट्स, ये नॉन डेमोक्रेटिक रजीम्स। 33% जो है वो अथॉरिटेरियन स्टेट्स में हमारे लोग रह रहे हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है। यानी वो लोग जो हैं वो किसी ना किसी जो है वो ऐसी हुकूमत के अंडर हैं जहाँ पे एक डिक्टेटर जो है वो उसको रन कर रहा है, उसमें उनको प्रॉपर ह्यूमन राइट्स नहीं मिले। 33% जो वो इसकी जो वो रेशो है। 35% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन कंट्रीज इन विच बेसिक पोलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज़ आर डिनाइड। 35% लोग ऐसे हैं जिनको सिविल लिबर्टीज़ और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते, इनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है ना, मतलब उनको कोई हक नहीं है कि वो अपनी पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट के अंदर किसी किस्म के कंट्रीब्यूशन करें। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको नहीं दी जाती, रिलीजन है, प्रेस है, फेयर ट्रायल्स हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस एट्सेट्रा, ये सारी जो हैं वो इनकी वो मेन जो है वो इनके राइट्स हैं जो उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते। 35% लोग ऐसे हैं। 1 बिलियन पीपल, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लेबर फोर्स इज अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लेबर फोर्स है, ठीक है, जो मजदूर तबका है हमारा, वो जो है लोग अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयड है। वो जैसे कहते हैं ना दिहाड़ीदार जो लोग होते हैं जिनके पास जो है वो प्रॉपर कोई एक लगा हुआ रोज़गार नहीं होता, बस कभी मिल गया तो कभी ना मिला ना, तो ये लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है की कैटेगरी में आएंगे या फिर अंडर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे। एस्टिमेटेड है 27 मिलियन पीपल आर एनस्लेव्ड, गुलाम है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ठीक है, अब 27 मिलियन जो है वो बहुत ज़्यादा रेशो है। ठीक है, जो कि जिनको जो वो गुलामों की या कैदियों की शक्ल में रखा गया है, इंक्लूडिंग एन एस्टिमेटेड 20 मिलियन पीपल हेल्ड इन एन बॉन्डेड लेबर, जिसको बांध के जो है वो किसी लेबर में रखा गया। ठीक है, 20 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको ज़बरदस्ती जो है वो लेबर में रखा जाता है। एटलीस्ट 7 lakh people annually and up to 2 million, mostly women and children, are victims of human trafficking वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो है वो इनको जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसमें जो है वो इतने लोग जो है उसमें आ जाएंगे। इसके अलावा 22-46 मिलियन और 1/6 चिल्ड्रन एजेस 5 to 17, यानी 6 में से एक बच्चा, या फिर ओवरऑल देखा जाए तो 246 मिलियन जो है इसकी रेशो बनती है दुनिया में, आर इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबर। दैट इज़ द मेन इशू फॉर चिल्ड्रन। ये चाइल्ड लेबर में हमारे बच्चे जो हैं वो तकरीबन 246 मिलियन इन्वॉल्व हैं, जिनको चाहे तो मर्ज़ी से कराया जाए, चाहे ज़बरदस्ती कराया जाए। उनके घरेलू इश्यूज़ हैं, इनको पॉवर्टी का मसला है, इनको उनके पेरेंट्स कराना चाहते हैं, एजुकेशन नहीं देना चाहते, एजुकेशन देने के लिए पैसे नहीं हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, 246 जो है वो टोटली जो है वो इसकी रेशो बनती है। इसके अलावा कुछ औरतों के बारे में भी है। वुमेन अकाउंट फॉर 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल हु लिव इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हर किस्म से जो है वो, यानी उनकी गुर्बत जो है वो बेइंतहा गुर्बत में जो लोग ख़वातीन है वो 70% है हमारी पूरी दुनिया में। वुमेन वर्क 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स वर्किंग आवर्स, produce half of the world's food, and yet earn only 10% of the world's income, and own less than 1% of the world's property। यानी इतना काम करने के बावजूद उनके घर के जो ग़िज़ा है, जो खुराक है, उनकी जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो पाती। इसके बावजूद कि वे प्रॉपर जो है वो अपनी जो है वो अर्निंग कर रही हैं, या फिर इतनी जो है वो उनको उजरत नहीं दी जाती, उनकी इनकम इतनी कम है लेकिन उनको उनसे जो है वो हार्ड वर्क लिया जाता है। इसके अलावा कुछ रेप के इश्यूज़ हैं, वो तो आपको पता है, जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी हैं, जो वेस्टर्न है वहाँ पर भी हैं, हर जगह पे जो रेशियो है वो उसकी डिफरेंट है। और
कुछ ऐसी भी हैं जिनको जो है वो, जैसे कि औरतों और मर्दों के राइट्स के बारे में बात करते हैं तो सारे कहते हैं कि इक्वल राइट्स हैं और कोई इसमें जो वो फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें भी जब औरतों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं बहुत सी जगहों पे जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल में जो है उनको प्रॉपर सीट्स नहीं दी जाती हैं और उनको जो है वो उस चीज़ से महरूम रखा जाता है। और इसका जो नेक्स्ट पेज है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास भी इश्यूज़ आ गए हैं ना ये हम लोगों ने कल परसों डिस्कस करने हैं तो इसका नेक्स्ट टॉपिक ये रहा। हाँ जी, ग्लोबल एप्लीकेशन में कुछ इश्यूज है जैसे वुमेन, चाइल्ड एंड माइनॉरिटीज़ राइट्स। ये देखें ज़रा, ये इसी का हिस्सा है जिसमें हम लोग इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं वुमेन के, चाइल्ड के और माइनॉरिटीज़ के राइट्स के। ये वो सारी वायलेंस है, ये सारी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है राइट्स की इन तीनों तबकों के अंदर, ठीक है। मर्दों के साथ भी होती है लेकिन इन तीन जो है वो तबकात में हमारे ज़्यादा जो है वो वायलेशन हो रही है। तो ये इसी का ये एक ही हिस्सा है, ये भी एक ही हिस्सा है, हम लोग इसके साथ इसको डिस्कस कर रहे हैं। तमाम इश्यूज़ जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। तो ये वाला जो पेज है ना, ये उसका नेक्स्ट जो है वो उसके साथ आएगा, ग्लोबल एप्लीकेशन के साथ। इसके अलावा हम लोग बच्चों की जो ये औरतों को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो साथ साथ ये देखें पीरियोडिक रिपोर्ट उन्होंने दी है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRC, जो हम लोगों ने चिल्ड्रन के ऊपर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ना CRC, उसके बारे में भी उन्होंने जो है वो एक रिपोर्ट पेश की है। फरवरी 2001 में पाकिस्तान सबमिटेड द सेकंड पीरियोडिक रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CRC। इम्प्लीमेंट किया उस डिक्लेरेशन को कि नहीं किया। द रिपोर्ट वाज ड्यू टू बी सबमिटेड इन 1996। द थर्ड पीरियोडिक रिपोर्ट वाज ड्यू इन for submission December 2002. The NCCWD and the Ministry of Social Welfare have initiated the process of preparation in involving federal and provincial governments। यानी प्रॉपर तरीके से इसको जो है वो, इसमें भी वायलेशन हो रही है राइट्स की। आपके पास एक डिक्लेरेशन मौजूद है जिसके ऊपर जो है वो तमाम रेक्टिफाइड किया गया, जिसके ऊपर तमाम जो है वो उसमें एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया, लेकिन उसके बावजूद इसको जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा, उसमें भी डिले हो रहा है। अगर ये 2001 में थी तो 2002 में जब उसको जब वो पेश किया जा रहा है, ये 96 में थी तो वो 2000 में जाके उसकी रिपोर्ट पेश की जा रही है। उसके बाद माइनॉरिटीज़, चूँकि हम लोगों ने कल डिस्कस की है तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, लेकिन उसमें भी जो है वो बहुत सारी जो है वो इनको इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारी वायलेशन हो रही है। पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ़ UN, ठीक है। UN का हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट में पढ़ा था, UNO या UN, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो पाकिस्तान ऑलरेडी, जब पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ है तो फौरी तौर पे जो उसकी रुकनीत हम लोगों ने UN की ले ली थी 1947 में। And as such the party of the UN Charter, it is signatory to the Universal Declaration of Human Rights। हम लोग चूँकि UN का हिस्सा है, इनकी मेंबरशिप हमारे पास है, तो UDHR जो उन्होंने साइन किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में, तो हम भी उसी का हिस्सा हैं और हम लोगों को भी जो है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है और ये कंपल्सरी हमारे लिए कि हम उसको फॉलो करें। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट पाकिस्तान इज़ नॉट अ पार्टी टू ईदर द ICCPR or ICACR, but it has been widely argued that the International Bill of Rights, uh, comprising the Universal Declaration of Human Rights, this and that, the Universal Declaration of Human Rights is frequently regarded as part of the law of UN, United Nations. ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि हम लोग UDHR को डिस्कस कर रहे थे ना, तो UDHR के अंदर माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स मौजूद हैं। उसमें तमाम इश्यूज़ वो सारे डिस्कस किए गए हैं जो कि ओवरऑल एक सोसाइटी स्टेट के अंदर जो है वो होते हैं। तो वो कहते हैं जब हम लोगों के पास एक जब वो चार्टर मौजूद है तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा। उसमें माइनॉरिटीज़ भी हैं, उसमें चिल्ड्रन भी हैं, उसमें वुमेन इशूज़ भी हैं, जो मेन हम लोगों ने ग्लोबल एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में डिस्कस करने थे। तो वो कहते हैं उसके ऊपर जब हम लोग अमल नहीं करे, और हम लोगों ने इवन के जो CRC था, या हम लोगों ने जो इस्लामिक चार्टर कैरो डिक्लेरेशन जो है वो हम लोगों ने पढ़ी, अगर वो कैरो डिक्लेरेशन हुई तो उसमें भी पाकिस्तान जो है वो शामिल है, तो हम लोग कम अज़ कम उसी को जो है वो फॉलो कर लें। लेकिन उसके ऊपर भी किसी किस्म का जो वो काम नहीं हुआ अभी तक, और इसको जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ को लेके हैं, चाहे वो चाइल्ड लेबर के ऊपर, स्पेशली चाइल्ड लेबर के ऊपर, उसके बाद जो है वो वुमेन के साथ भी जो ज़्यादतियाँ हैं वो हो रही हैं। सो इतना ही आज आपका टॉपिक था। इंशाल्लाह कल जो है वो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।